बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, नए साल का आगाज हो चुका है। 2025 में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी को ना सिर्फ पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान ने डिफेंड भी करना है, क्योंकि 2017 में जो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो पाकिस्तान ने जीती थी और इसलिए पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैंपियन भी है। इस हवाले से पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसके ऊपर अब बाकायदा डिस्कशन स्टार्ट हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को लेकर के। और अब मजीद अपडेट आई है, 3 सीनियर खिलाड़ी जो हैं उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शमूलियत अब ऑलमोस्ट यकीनी दिखाई दे रही है। वो कौन से 3 प्लेयर्स हैं जो कम बैक करने जा रहे हैं और पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के तहत मैदान में उतरने जा रहा है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ और बड़े खिलाड़ियों की एंट्री होने जा रही है डेविड वार्नर के बाद, और वो कैसे कब आ सकते हैं पीएसएल में, इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। इफ्तिखार अहमद ने एक बहुत ही मजे का खेज किस्म की पोस्ट की है जिसमें उन्होंने अपनी तो तारीफ की है, लेकिन अपनी तारीफ के साथ जो है उन्होंने पाकिस्तान के जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको उनकी इंसल्ट भी की है। इस वक्त वो जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने आज जो मैच हुआ है उसके अंदर, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद आपको कम से कम ये ख्याल जरूर रखना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें आपकी टीम के जो आपके साथी प्लेयर्स हैं उनकी इंसल्ट ना हो। इस पर बात करेंगे। और फिर बड़ी अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के टेस्ट नायब कप्तान सऊद शकील के हवाले से। उनको एक आईसीसी ने अच्छी खबर सुनाई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा जिक्र करेंगे केप टाउन में अब पाकिस्तान को एक दिन बाद, यानी पाकिस्तान को 3 जनवरी को खेलना है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच। तो उस टेस्ट मैच की पिच की जो है वो फर्स्ट लुक सामने आई है और वो कैसी पिच है इसके बारे में भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं, एक अच्छी खबर है। सऊद शकील हमारे पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी हैं और ये साल उनका बहुत अच्छा गुजरा है। रिसेंटली भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले टेस्ट में और इसकी वजह से अब आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें वो जबरदस्त उन्होंने प्रोग्रेस करते हुए अब वो 6ठे नंबर पे आ गए हैं। और ये उनकी जिसको आप कहते हैं ना कि लाइफ टाइम में अभी तक क्रिकेटिंग कैरियर में सबसे अच्छी उनकी रेटिंग है। दूसरी जानिब जसप्रीत बुमराह जो हैं उन्होंने 900 से ऊपर रेटिंग पॉइंट्स हासिल करके सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अपने। इंडियन जो जितने भी उनके बॉलर्स इससे पहले इस पोजीशन पे आए हैं, ये हिस्ट्री क्रिएट की है। इतने रेटिंग पॉइंट्स जो हैं वो किसी भी बॉलर ने इंडिया के हासिल नहीं किए। बाय द वे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। वो अकेले ही एक तरफ नज़र आए हैं कि जनाब अकेले एक तरफ वो और बाकी जितने भी बॉलर्स थे वो मिलके भी उतनी विकेटें नहीं ले सके जितनी वो अकेले अभी रिसेंट सीरीज में उन्होंने विकेटें हासिल कर ली हैं। बहरहाल ये तो आपको मैंने बताना था कि सऊद शकील, असल में ऐसी खबरें जो है ना वो जब बड़ी खबरें होती हैं तो बीच में से रह जाती हैं, लेकिन ये भी अपने व्यूअर्स को बताना ज़रूरी होता है। वो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ हमारी वीडियो से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें स्किप नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करें पाकिस्तान को जो अभी फौरी तौर पे मसला दरपेश है वो है केप टाउन में पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट मैच खेलना है और दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो पिच बनाई जा रही है, जो दिखाई जा रही है, वो फिलहाल बहुत सरसब्ज पिच नजर आ रही है, बहुत ग्रीन पिच नजर आ रही है। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को एक बार फिर फास्ट बॉलिंग से उड़ाने का प्लान बनाया हुआ है जनूबी अफ्रीका ने।
आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए ये दूसरा टेस्ट मैच भी। हालांकि ये टेस्ट मैच कुछ लोगों के लिए आखिरी टेस्ट मैच भी साबित हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस को लेते हुए। मैंने पहले भी बताया था कप्तान के लिए भी ये बतौर कप्तान आखिरी टेस्ट मैच साबित हो सकता है अगर वो परफॉर्म नहीं करते अच्छे तरीके से। लोकल विकेटों पे तो वो वैसे ही स्ट्रगल करते हैं। हमारी जो करंट जो हमारे ग्राउंड्स हैं उसमें अगर हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो वहां पे आपको पता है कि शान मसूद स्पिनर्स के खिलाफ तो वैसे ही टेक्निकली स्ट्रगल करते हैं। उम्मीद ये थी कि बाहर की मैदानों में जहां पे थोड़ा पेसी पिचेस होती हैं, स्पिनर्स को कम मदद मिलती है, वहां पर ये बजाते खुद बतौर बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वहां पर भी अभी तक डिसअपॉइंट कर रहे हैं। तो ये जो पिच है अब देखना यह है कि यहां पे पाकिस्तान किस तरह का परफॉर्म करता है। क्या पाकिस्तान नए साल में एक जीत के साथ दाखिल होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसा होगा? अगली वीडियो में मैं 2025 में पाकिस्तान की जो तमाम सीरीज होने जा रही हैं वो अब आ गई हैं, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिएगा। जो भी पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलनी है 2025 में आखिर तक वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से खबरें आ रही हैं जी कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी अब मजीद खिलाड़ी जो हैं वो एंटर होने जा रहे हैं, मजीद बड़े नाम माफ कीजिएगा एंटर होने जा रहे हैं। डेविड वार्नर तो आ गए, साथ में अभी पता चला है कि क्रिस लिन जो है उन्होंने भी रजिस्टर्ड करवा लिया है अपना नाम। क्रिस लिन बहरहाल अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई बीबीएल में। उन्होंने एक बहुत बड़ा छक्का मारा जो स्टेडियम के बाहर जाके गिरा और वो कहा जा रहा है कि जी वो बीबीएल की तारीख का सबसे बड़ा छक्का है। तो क्रिस लिन एक बहुत जिसको आप कहते हैं ना कि जी शदीद किस्म की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हैं, ऑब्वियसली हैं, रहे हैं, लेकिन अब बहरहाल फिर भी वो लीग्स में खेल रहे हैं, बीबीएल में खेल रहे हैं, तो वो भी अब पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन रहे हैं। बैरिस्टो, क्रिस वोक्स और स्मिथ, ये तीनों के हवाले से अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि ये पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन सकते हैं। प्रॉब्लम इनको जो आ रहा है क्रिस वोक्स को और बैरिस्टो को, वो शायद एनओसी का मामला है कि इनको मुमकिन है वो एनओसी ना दिया जाए उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अब वो इसका इंतजार कर रहे हैं, ऑब्वियसली अप्लाई किया हुआ है इन्होंने, अपने बोर्ड के साथ राब्ते में है। जबकि इसके अलावा कुछ और प्लेयर्स भी अभी आएंगे, मजीद प्लेयर्स भी अभी आएंगे, लेकिन जॉनी बेरिस्टो, विलियमसन भी हैं, उनके साथ भी बातचीत चल रही है, स्मिथ भी हैं, क्रिस वोक्स भी हैं। अब इनके साथ जो मामला है, खासतौर पर जो इंग्लैंड क्रिकेटर्स का मामला है, इनको एनओसी की ज़रूरत है। और आपको पता है कि इनका वो चक्कर चला हुआ है, मसला बना हुआ है कि जी जो प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे, उनको ये कहेंगे जी कि आपने जो है वो हमारा डोमेस्टिक खेलना है, आपने काउंटी क्रिकेट खेलनी है। और इस पे बहुत बड़ा झगड़ा भी बना हुआ है वहाँ पे। बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उन्होंने स्ट्राइक का भी किया था कि जी अगर हमें एनओसी नहीं दिया गया, अगर हमारे साथ ज़बरदस्ती की गई तो हम D100 का बाइकआउट कर देंगे। और इस किस्म की खबरें भी सामने आ रही थी। लेट्स वेट एंड सी, आज भी शायद 9 बजे एक और पिक जो है वो दिखाई दी जाएगी, रिलीज करेगी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट। देखते हैं कि आगे आगे कौन से प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनते हैं। अब बात कर लेते हैं जनाब इफ्तिखार अहमद की। मौसूफ फरमाते हैं, उन्होंने अपनी एक पोस्ट लगाई है जिसमें पहले उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में छक्के लगाने की कोशिश कर रहे थे वो सब के सब आउट हो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों से छक्के वाकई नहीं लगे, ये बात हकीकत है। तो उन्होंने ये पहले तो दिखाया रिजवान को, शाहीन को ये छक्के मारने की कोशिश में आउट होते हुए, कैच आउट होते हुए दिखाया, और फिर बाद में कहा कि इफ्तिखार अहमद से बेहतर कोई छक्के नहीं मार सकता। यानी उन्होंने लफ्जों में, इशारों में इफ्ती मैनिया का अपना छक्का दिखाया कि देखो मैं भी कितने जबरदस्त छक्के मारता हूं। ऑस्ट्रेलिया में छक्का मारना हर किसी का काम नहीं है, ये उन्होंने लिखा है उसके ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में छक्का मारना हर किसी का काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इसका मतलब यह है कि इफ्तिखार ही छक्के मारते। इफ्तिखार ने आज भी 41 या 47 आई थिंक 47 स्कोर किया है अपनी टीम की तरफ से खेलते हुए। वहाँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के काफ़ी सारे क्रिकेटर्स जो है वहाँ पर खेल रहे हैं, तो अच्छे प्लेयर हैं।
विदाउट एनी डाउट अच्छे प्लेयर हैं, छक्के भी मारते हैं, तगड़े छक्के मार लेते हैं, लेकिन अपने खिलाड़ियों को आप बेइज्जत कर रहे हैं कि भाई आपकी टीम के अंदर जो है ना रिजवान छक्का मार सकता है, ना शाहीन छक्का मार सकता है, ना कोई और छक्का मार सकता है। ऑस्ट्रेलिया में छक्का मारना जो है ना वो इफ्तिखार का काम है, इफ्तिखार ही ऑस्ट्रेलिया में छक्का मार सकता है। आपको पता है कि जब पाकिस्तान पिछली बार यहाँ पे गया था T20 सीरीज हुई थी और उसमें इफ्तिखार भी शामिल थे, तो इफ्तिखार ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बाकी पाकिस्तान के प्लेयर्स वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए थे और ये अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया था। कपल ऑफ मैचेस में एक अच्छी क्विक इनिंग्स खेली थी। बहरहाल अब देखते हैं इनको टीम का हिस्सा बनाया जाता है या नहीं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब स्क्वाड जो है उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गई और खबरें आ रही हैं कि 3 प्लेयर्स जो है सीनियर प्लेयर्स उनकी टीम के अंदर वापसी का इम्कान है। पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो भी जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान के जनवरी में ही पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा और पाकिस्तान का ये जो स्क्वाड होगा ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी का, ये स्क्वाड ही होगा जो ट्राई सीरीज है उसके लिए, यानी ट्राई सीरीज जो 6 से स्टार्ट हो रही है, 6 फरवरी से, ये उसके लिए भी सेम स्क्वाड होगा। तो वो स्क्वाड जो है अब उसके ऊपर मुशावरत स्टार्ट हो गई है, डिस्कशन कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई है और पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है जी चैंपियंस ट्रॉफी में। और वो 4 फास्ट बॉलर जो हैं वो कौन से हैं जी? 4 फास्ट बॉलर की अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और चौथे उनके साथ मोहम्मद हसनैन होंगे। ये 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान जाएगा। 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा और उन 3 स्पिनर्स में से पहले तो ये बात की जा रही थी कि जी शायद मोहम्मद नवाज को भी खिलाया जाए, लेकिन मोहम्मद नवाज अंडर डिस्कशन नहीं है। माफ कीजिएगा, मोहम्मद नवाज अंडर डिस्कशन नहीं है। अंडर डिस्कशन इस वक्त 2 तो कंफर्म है ऑब्वियसली, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम, ये दोनों आपको स्पिनर खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि तीसरे स्पिनर के लिए बात हो रही है। और पिछली बार भी मैंने वीडियो में बात की थी, मैंने वैसे उसके खिलाफ बात की थी। मैं कहता हूं कि जिसको आप मुस्तकिल खिला रहे हैं उसी को आप मौका दें। ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है एक यंगस्टर के साथ जिसको आप 1 साल से अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अब जब होम कंडीशंस आई है तो अब आप उसको टीम से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इरफान नियाजी, कि आप इरफान नियाजी को बाहर निकालने का प्लान किया जा रहा है और उनकी जगह शादाब खान को टीम का हिस्सा बनाने का फैसला किया जा रहा है, जबकि उनकी आप परफॉर्मेंस देख लीजिए। ठीक है, बल्लेबाजी में किसी हद तक वो साथ निभाते हैं, लेकिन नॉट इन बॉलिंग। बल्लेबाजी में भी कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो उनका रिसेंट रिकॉर्ड नहीं रहा। T20 ये जो चैंपियंस कप है उसमें भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। और वो 6, 7वें नंबर के ऊपर अगर आपने उसी को खिलाना है ना, तो मेरे ख्याल में फिर उससे बेहतर यह है कि आप इफ्तिखार को खिला लें। वैसे भी वो कहता है कि मेरे जैसे कोई छक्के नहीं मार सकता, तो इफ्तिखार है आपके पास। और अगर आपने कोई पावर हिटर खिलाना है तो भाई फिर आप अपना आसिफ अली को भी कंसीडर कर सकते हैं। उस जैसा तो पावर हिटर कोई है नहीं भाई पाकिस्तान में, रियल मीनिंग्स में लंबे छक्के मारने वाला पावर हिटर कोई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि शादाब से बेहतर तो कम से कम इफ्तिखार भी है। वो आपको 5-6 ओवर्स भी करवा के दे सकता है मुश्किल वक्त में। और उसके साथ ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बल्लेबाजी तगड़ी कर सकता है, लंबी बल्लेबाजी भी कर सकता है। आप उसको नंबर 5, नंबर 6 पे भी ला सकते हैं। तो शादाब को बहरहाल मेरे कहने से अब क्या हो सकता है, मैं तो अब बात कर सकता हूँ। शादाब को शामिल किए जाने का इम्कान है। एक तो ये सीनियर प्लेयर पाकिस्तान टीम के अंदर आएंगे। पाकिस्तान सिर्फ एक ही विकेट कीपर के साथ जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान रिजर्व में रखेगा विकेट कीपर, लेकिन मेन टीम में पाकिस्तान के एक ही प्लेयर होगा। और वो जो रिजर्व प्लेयर होंगे उसमें से अगर कोई अनफिट होता है विकेट कीपर, हमारे मोहम्मद रिजवान खुदा न खास्ता, तो फिर वो उस सूरत में उनको फौरी तौर पे कॉल कर दिया जाएगा। तो एक ही विकेट कीपर होगा पाकिस्तान के साथ। ओपनर्स पाकिस्तान के जो हैं जनाब वो फखर जमान की वापसी हो रही है। अब्दुल्ला शफीक की छुट्टी हो जाएगी, अब्दुल्ला शफीक कंसीडर नहीं किए जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। फखर जमान अब कंफर्म हो गए हैं, अब 100% कंफर्म हो गए। वो पाकिस्तान की टीम में फर्स्ट चॉइस ओपनर के तौर पर आएंगे साइम अयूब के साथ, जबकि एक्स्ट्रा ओपनर के तौर पे इमामुल हक को दोबारा
टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में बुरी चॉइस नहीं है। इमामुल हक को बैकअप ओपनर के तौर पे रखना कोई बैड चॉइस नहीं है। इस हवाले से भी अब ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो चुका है। तो ये 3 सीनियर प्लेयर्स जो हैं ये पाकिस्तान की बैटिंग में अब आपको बैटर्स के तौर पे नजर आएंगे। ये है पाकिस्तान का प्लान। जो 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान ने ऐलान करना है वो ऑलमोस्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान कौन सा 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो लेकर के जा रहा है। लेकिन अब ये नई डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान एक विकेट कीपर जो है वो 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं रखेगा, तो पाकिस्तान एक विकेट कीपर के बगैर जाएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में ये जो तीनों प्लेयर्स हैं इनकी वापसी से पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, या आपके ख्याल में ये शादाब की जगह जो है वो या तो इफ्तिखार को आना चाहिए, या फिर आपके ख्याल में अगर आप समझते हैं, बेहतर समझते हैं कि क्या इरफान खान न्याजी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।